आज हमारा 30th डे है क्रैश कोर्स का। और आज डिस्कस करेंगे हम लोग यूपी का सेंसस। ठीक है, इंडिया का सेंसस हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, यूपी का सेंसस अभी हम लोग देखेंगे और कुछ और बेसिक चीजें यूपी के बारे में। तो यूपी का सब्जेक्ट का आज स्टार्ट कर दिया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। स्टार्ट कर दिया हमने सेंसस के साथ। कुछ बेसिक बातें भी समझेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि मिलियन सिटीज, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मिलियन सिटीज हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि 1 मिलियन पॉपुलेशन आपका यूपी के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो जिनका क्या कहते हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन हो गया है। ठीक है, उनमें कानपुर था, लखनऊ था। तो कानपुर आपका 1971 में होता है, सबसे पहले आपका कानपुर बनता है। उसके बाद लखनऊ आपका बनता है मिलियन स्टेट। ठीक है, मिलियन सिटी, स्टेट कह रहा हूँ, मिलियन सिटी। तो 1981 में आपका लखनऊ बनता है। तो उत्तर प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन हाईएस्ट है, ये भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग, अर्बनाइजेशन पढ़ा था हमने जब। और पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया के पॉपुलेशन का 16.5% है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन वाला स्टेट है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, सोनभद्र। और हाईएस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया लखीमपुर खेरी, लीस्ट एरिया हापुड़। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं इसको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमको। तो इसमें यहाँ पे ये देखिए सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है दिस ये लखीमपुर खेरी। सबसे छोटा आप यहाँ देख पा रहे हो गाजियाबाद के पास ये जो हापुड़ है, ये आपका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देखिए नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ये सहारनपुर है। ठीक है, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे शामली। शामली ये आपका वेस्टर्न मोस्ट है। नॉर्दर्न मोस्ट आपका यहाँ पे हमने देखा सहारनपुर है। अच्छा, बिल्कुल साउथ में चले आएंगे तो साउथ में आप ये देख रहे हैं ना सब सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, और ये सोनभद्र जो है ये 4 स्टेट से घिरा हुआ है। ये मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है, झारखंड और बिहार। तो 4 स्टेट से आपके जुड़ा हुआ है सोनभद्र। और सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन भी आपकी सोनभद्र की है और सबसे साउथ में है यूपी के। ठीक है, उसके बाद देखिए बलिया का ये पूछ निकला हुआ है, बिहार के अंदर जो जा रहा है। तो ये जो है क्यों ये बना देता है इसको ईस्टर्न मोस्ट, बलिया को ईस्टर्न मोस्ट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। तो हमने सारी बात कर ली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और तो ये देखा हमने लखीमपुर खेरी हापुड़। अच्छा, एससी पॉपुलेशन कितना है आपका, 20% ऑफ यूपी का पॉपुलेशन एससी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस। तो ये आपका 4.13 करोड़। इसके अलावा एसटी पॉपुलेशन आपका 11 लाख 11.34 लैक्स है, जो कि 0.06%। याद रखिए डेटा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमने देख लिया। इसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट भी देख लिया है। अच्छा, इट शेयर्स बाउंड्री विथ 8 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 8 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। 8 स्टेट कौन से हैं, एक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, ये एक बार मैप पे देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे यहाँ पे उत्तराखंड आता है, उसके बाद यहाँ हरियाणा। ऊपर देखिए हिमाचल प्रदेश भी टच करता है, इस मैप में नहीं इतना क्लियर है। तो हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, हरियाणा, उत्तराखंड। उसके बाद दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी हो गया। उसके बाद आपका हरियाणा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे राजस्थान, पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश चला जा रहा है। उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ आपके छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे झारखंड, आठवें नंबर पे बिहार। ठीक है, तो 8 आपके स्टेट्स हो गए और एक आपका यूनियन टेरिटरी हो गया। तो यहाँ पे कुछ और बात है, देखिए नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमने देखा सहारनपुर किसको टच करता है, हिमाचल प्रदेश। सोनभद्र छत्तीसगढ़ को टच करता है, बलिया बिहार को टच करता है, शामली हरियाणा को टच करता है। देखो फिर से मैप में देख लेते हैं, इस वाले मैप में देखते हैं। देखिए यहाँ तो शामली नहीं दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ये शामली आपका टच कर रहा है किसको, हरियाणा को टच कर रहा है। सहारनपुर आपका किसको टच कर रहा है, ये तो हरियाणा को भी कर रहा है, उत्तराखंड को भी कर रहा है और हिमाचल प्रदेश को भी कर रहा है, तीनों को कर रहा है बेसिकली, है ना। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सोनभद्र की। इसमें हमने देखा आपका एमपी कर रहा है टच, ये आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। तो सोनभद्र 4 को टच करता है, या छत्तीसगढ़ लिखा है लेकिन आपका और भी स्टेट को टच करता है। उसके बाद बलिया और शामली देख लेते हैं। यहाँ देखिए बलिया है, बलिया बिहार को टच कर रहा है, या शामली हमने देखा हरियाणा को टच कर रहा है। अब देखो हम लोग बात करते हैं बॉर्डर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके नेपाल को टच करते हैं।
अच्छा, कंट्री किसको टच करता है? नेपाल को ऑब्वियसली। तो 7 आपके डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं नेपाल को। ये भी देख लेते हैं। देखिए नेपाल में आपका पीलीभीत हो गया, यहाँ खेड़ी हो गया 2, बहरेज 3, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यहाँ पे। देखिए नेपाल को टच करते हुए पीलीभीत, खेड़ी, बहरेज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज। फिर उत्तराखंड देख लेते हैं। तो उत्तराखंड ये रहा आपका। उत्तराखंड में देखिए ये आपका सहारनपुर टच कर रहा है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये भी आपका 7 हो गया उत्तराखंड। और देख लेते हैं नीचे। आप बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा किसको टच कर रहा है? देखिए हरियाणा ये सहारनपुर है, यहाँ पे देखिए मुजफ्फरनगर है, यहाँ पे आपका शामली है। ठीक है, तो सहारनपुर, शामली और बागपत। ठीक है, यहाँ पे सहारनपुर, शामली, बागपत हो गया। फिर देखिए क्या, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे ये दिल्ली आ जाता है बीच में, रुक जाता है आपका हरियाणा। फिर आपका गौतम बुद्ध नगर आपका दोबारा हरियाणा को टच कर रहा है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं अलीगढ़ और मथुरा, है कि नहीं? ये देखिए अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। ठीक है, ये सब देख लिया हमने। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा देख लिया हमने। फिर दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। यहाँ देखिए ये नीचे देख लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद है। तो गौतम बुद्ध नगर का छोटा सा पोर्शन टच कर रहा है दिल्ली को, और गाजियाबाद टच कर रहा है। तो ये दोनों आपके डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं आपके दिल्ली को। अच्छा, बिहार की बात करें। बिहार के से पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए आगरा है, मथुरा, आगरा मथुरा। आगरा मथुरा केवल 2 टच करता है आपके राजस्थान को। फिर मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए लाइन से बहुत ज्यादा, ये आपका औरैया गलत मन, ये आपका ऐसे है, और ये टच नहीं करता। तो मध्य प्रदेश में किसको टच करेगा? आगरा टच करता है, इटावा टच करता है, और जालौन टच करता है, औरैया नहीं करता। झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फिर ये प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ये सब टच करते हैं किसको? मध्य प्रदेश को। तो देखिए मध्य प्रदेश, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। 11 डिस्ट्रिक्ट टच करता है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, आगरा, दिल्ली के साथ 2, राजस्थान के साथ 2, हरियाणा के साथ 6। बाकी हमने देखा ये 7 7 आपका नेपाल और उत्तराखंड के साथ। बचा क्या? बचा बिहार। देखिए बिहार से किसको टच करता है? बिहार आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए झारखंड भी सोनभद्र, और आपका छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र, एक एक स्टेट। ठीक है ना? फिर आपका बिहार, बिहार आपका सोनभद्र को टच करता है। साथ ही साथ चंदौली, गाजीपुर, देखो बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 हुए ना? ये आपके बिहार के हो गए 7। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, 3 4 बार देखिए, याद हो जाएगा। सोनभद्र हमने देखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 4 स्टेट से आपको बाउंड्री टच करता है, देखा हमने। ठीक है, ये देखिए आपका 4 बाउंड्री टच कर रहा है। क्या यहाँ पे मध्य प्रदेश है, या छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ठीक है, इसके बाद सहारनपुर की बात करते हैं। तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड को टच करता है, 3 स्टेट को। स्मॉलेस्ट बाउंड्री इसके साथ शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। दिख भी नहीं रहा होगा आपको यहाँ पे, इस वाले मैप पर तो बिल्कुल सही नहीं दिखा। इस वाले मैप पे देख, दूसरे वाले में यहाँ भी नहीं ठीक से दिख रहा। बहुत ही हल्का सा आपका बॉर्डर टच करता है यहाँ पे, देखिए ना, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये बात हो गई हमारे हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग लार्जेस्ट बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ। कोई कहने वाली बात ही नहीं है। देखिए इतने सारे आपके 11 तो आपके डिस्ट्रिक्ट टच कर दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ टच करता है। और फाइनली डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाई मध्य प्रदेश ऑन 3 साइड, तीनों साइड से आपका ललितपुर। देखिए यहाँ पे ललितपुर का छोटा सा ये पोर्शन झांसी से टच करता है, बाकी पूरा हर तरफ से, हर तीनों साइड से आपका मध्य प्रदेश से टच कर रहा है। ये है ललितपुर। तो ललितपुर के बारे में हमने बात की। कुछ बेसिक बातें हम लोग और करते हैं यूपी की। सबसे पहले एरिया में हम बताएंगे यूपी का रैंक कितना है। तो 4th रैंक है, पॉपुलेशन में नंबर 1 रैंक है। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन में भी नंबर 1 है। ठीक है, अर्बन में नंबर 2 है। ठीक है, 2011 सेंसस में आपका एरिया में 5th है। ठीक है, लेकिन 2000 में तेलंगाना कट जाता है। तेलंगाना कटने के बाद आपका आंध्र प्रदेश नीचे आ जाता है, और ये आपका 4th रैंक बन जाता है। ठीक है, तो ये देखा आपने। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से तो 5वीं रैंक मिली हुई है इसको, लेकिन एक्चुअल में कितनी है? एक्चुअल में 4थी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश 2 पार्ट में टूट गया है। एरिया 5th इन 2000 आफ्टर तेलंगाना फॉर्मेशन। ठीक है, अगर टोटल पॉपुलेशन हमने देखा तो 20 करोड़ के आसपास है।
16.51% है, मेल 52%, फीमेल 47%। अच्छा, 2 लाख किलो स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और 7.33 एरिया आपका कवर करता है। देखिए 6.51% पॉपुलेशन रहती है, एरिया केवल 7.33 है, तो और नाइंसाफी है कि नहीं। तो ये बात हो गई। हाईएस्ट लखीमपुर खीरी। अच्छा, स्मॉलेस्ट हमने हापुड़ देखा, लेकिन भाई अगर सेंसस की बात करें उस समय हापुड़ नहीं बना हुआ था, तो उस समय स्मॉलेस्ट था आपका भदोई, जिसका अभी करंट नाम है संत रविदास नगर। उसके बाद स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें बाई पॉपुलेशन, तो वो है महोबा। महोबा और भदोई आपका स्मॉलेस्ट था पॉपुलेशन के हिसाब से, महोबा, और वैसे आपका भदोई। ये आपका सेंसस का है अभी, लेकिन करेंटली सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़। तो ये आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो अब मैप पे देख लेते हैं हम लोग, संत रविदास नगर कहाँ है, महोबा कहाँ है, हापुड़ कहाँ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हापुड़ आपका यहाँ पर है। ये देखिए आप, गाजियाबाद के पास में ये हापुड़ है। ये अभी करेंटली सबसे छोटा आपका डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, पहले अगर हम लोग बात करते हैं सेंसस की, तो सेंसस में हमने क्या बात बताई थी, सबसे छोटा आपका है भदोई, जिसको अभी संत रविदास नगर के नाम से जान रहे हैं। और बाई पॉपुलेशन सबसे कम है आपका महोबा। तो ये रहा आपका महोबा, बाई पॉपुलेशन सबसे कम। और अब देखेंगे संत रविदास नगर। यहाँ पे देखिए आप, राइट हैंड साइड पे संत रविदास नगर यहाँ पे है। तो करेंटली सबसे जो छोटा अकॉर्डिंग टू सेंसस, सबसे छोटा आपका संत रविदास नगर है। अब कुछ और डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। डिस्ट्रिक्ट वाइड पॉपुलेशन की बात करें तो मैक्सिमम और आपका मिनिमम सारा हम लोग देखेंगे। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका इलाहाबाद में है। अच्छा, बाई सीट अभी सिटीज का देख रहे थे, तो आप देख रहे थे ना लखनऊ है, तो लेकिन लखनऊ जो था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बड़ा है, ठीक है। अब ये हम लोग बात बता रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें हम भेदभाव नहीं कर रहे, रूरल रूरल का अलग लेंगे, अर्बन का अलग लेंगे, ठीक है ना। जितने भी है डिस्ट्रिक्ट में वो सारा पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे हम लोग देखें तो आपका इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद आपका टॉप 3 है, ठीक है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो इलाहाबाद आप ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। गाजियाबाद आपका यहाँ पर है, देखिए छोटा सा गाजियाबाद, लेकिन पॉपुलेशन में काफी ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड है काफी गाजियाबाद। और इलाहाबाद, गाजियाबाद, और देखेंगे हम लोग मुरादाबाद। तो गाजियाबाद के बगल में देखिए ये मुरादाबाद है आपका, ठीक है। ये भी हाईली हाईली पॉपुलेटेड है। तो नंबर 1 पे आपका इलाहाबाद आता है, नंबर 2 आपका मुरादाबाद आता है, और नंबर 3 आपका आपका आता है गाजियाबाद। उसके बाद क्या क्या आते हैं, आजमगढ़ और लखनऊ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आजमगढ़ है, और लखनऊ आपका कैपिटल नंबर 5 पे आता है, ठीक है। टॉप 3 लेकिन ध्यान में रखना है हमें, वो है इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। अच्छा, फिर देखिए अगर हम मेल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें भी टॉप 2 आपका इलाहाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद है, कोई इसमें चिंता करने वाली बात ही नहीं है। 4th 5th में आपका कानपुर और लखनऊ है, ठीक है। फीमेल पॉपुलेशन में देखिए टॉप में इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद आपका मेल में भी टॉप कर रहा है और आपका फीमेल में भी टॉप कर रहा है। मुरादाबाद आपका मेल में टॉप कर रहा है और फीमेल में टॉप तो हमने देख लिया। सेकंड नंबर पे आजमगढ़, आजमगढ़ जो है दैट इज सेकंड नंबर फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है। फीमेल पॉपुलेशन में आपका आजमगढ़ है सेकंड नंबर पे, देखिए आजमगढ़ का यहाँ इंपॉर्टेंस हो जा रहा है। इसमें देखते हैं ना, आजमगढ़ यहाँ पे फीमेल में सेकंड है, फीमेल में आपका सेकंड है, ये ध्यान में रखने वाली बात हो जाती है, ठीक है। जौनपुर, फिर मुरादाबाद, उसके बाद जौनपुर है, आजमगढ़, जौनपुर, ये आपका थर्ड है फीमेल में, ठीक है। फिर आपका मुरादाबाद आ जाता है, मुरादाबाद इज लाइक फोर्थ, ये आपका फोर्थ है, फोर्थ इन आपका फीमेल, सेकंड ओवरऑल और सेकंड मेल में भी है, ओवरऑल में भी है, ठीक है। तो मेल और फीमेल पॉपुलेशन आई होप ध्यान में रहेगा आपका। तो ये देखिए इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर ये टॉप 3 है, और मेल में इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद टॉप 3 है, जो कि ओवरऑल भी आपका टॉप 3 है, ठीक है। 4th नंबर जो आपका है ये आपका फीमेल में नंबर 2 है, आजमगढ़, ठीक है। अच्छा, बॉटम पॉपुलेशन में अगर बात करें तो दैट इज महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। कहाँ कहाँ है देखिए, देखिए ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ, ये महोबा है सबसे कम, ये तो डिस्कस किए हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ चित्रकूट है आपके सेकंड नंबर पे, फिर आपका यहाँ पे दोबारा हमीरपुर आता है तीसरे नंबर पे, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3, ठीक है। इसके बाद श्रावस्ती आप देखिए, नॉर्थ में देखिए आप, ये श्रावस्ती नेपाल बॉर्डर में आप देख रहे हैं, तो दिस इज नंबर 4 श्रावस्ती। तो ये बॉटम पॉपुलेशन सारे देख लिया हमने, तो टॉप बॉटम सारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं। अब बच्चों की पॉपुलेशन की बात करते हैं, 0 से 6 साल के बच्चों की, है ना। तो इसमें देखिए कितने टोटल है, 3.07 करोड़, ठीक है, 3.07 करोड़। तो 3.07 करोड़ आपका यूपी के पॉपुलेशन का वो 15%, 15.41%।
अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया में, कंपेयर करते हैं इसको ना, यूपी का पॉपुलेशन का 15.41% आपके बच्चे हैं और इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 13.6% बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ आइडिया लगा हमें बच्चे कितने हैं हमारे परसेंटेज वाइज इंडिया का और यूपी का। अच्छा, टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ लोग सबसे ज्यादा है वहाँ बच्चे भी ज्यादा होंगे, है ना? तो लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे है? टॉप आपका इलाहाबाद और मुरादाबाद है। देखा ना, टॉप आपके पॉपुलेशन में इलाहाबाद और मुरादाबाद आप देख रहे हो टॉप में। ये देखा था ना हमने, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। तो बच्चों के पॉपुलेशन में भी इलाहाबाद, मुरादाबाद नंबर 1 नंबर 2 है। नंबर 3 में लेकिन सीतापुर आ जाता है। ठीक है, परसेंटेज वाइज बात करें तो हम लोग बहराइच और कानपुर नगर, यहाँ पे आप बच्चों की संख्या ज्यादा देखते हैं। खिलखिलाते हुए बच्चे आपको बहराइच में मिलेंगे और कानपुर में। ये देखिए, यहाँ पे आप बहराइच देख पा रहे हैं और यहाँ आप कानपुर देखिए, यहाँ पे बच्चे की पॉपुलेशन ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट तो ये बहराइच कानपुर आपका परसेंटेज वाइज है, याद रखिए, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट बहराइच फिर कानपुर। वैसे नॉर्मल जो है वो तो आपको पता ही है, इलाहाबाद और मुरादाबाद, इसमें तो कोई बात नहीं है। तीसरे नंबर पे सीतापुर आ जाता है। सीतापुर कहाँ है? ये देखिए, थर्ड नंबर पर, ये थर्ड आपका पोजीशन है टोटल पॉपुलेशन वाइज। बच्चों की बात हो गई, अब बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन की। अर्बन पॉपुलेशन में आपका यूपी का रैंक सेकंड है, रूरल पॉपुलेशन नंबर 1 है, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, टोटल कितने आपके अर्बन पॉपुलेशन है यहाँ पे? 4.44 करोड़, जो कि आपके यूपी के टोटल पॉपुलेशन का 22% है। तो काफी ज्यादा अर्बन तो नहीं कहेंगे इसको हम लोग, क्योंकि करीबन 78% रूरल ही है यहाँ पे। ठीक है ना? इसके बाद आप इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन कितना है? 11 पॉइंट, ये जो 4.4% है, ये अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया का 11% है, पूरे यूपी का 22% है। ठीक है, तो डेकेडल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट आपका 28.8% से अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन का रेट देखिए आप, काफी ज्यादा 30% के आसपास है। अब बात करते हैं टॉप आपके अर्बन पॉपुलेशन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, याद करते हैं हम लोग। देखिए, टॉप 5 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है कौन से थे पॉपुलेशन वाइज, देखिए, प्रयागराज था, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका गाजियाबाद और लखनऊ है। देखिए, गाजियाबाद है, लखनऊ है। ठीक है, बाकी आपका प्रयागराज, मुरादाबाद और आजमगढ़ इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो 3 है आपको रूरल में दिखेंगे। क्यों? वैसे पॉपुलेशन वाइज तो हाईएस्ट है और अर्बन पॉपुलेशन इनका मतलब इसमें टॉप 5 में नहीं है, तो रूरल पॉपुलेशन हो सकता है इसमें वो ज्यादा हो। तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे और अब याद कर लेते हैं हमारा लिस्ट। कुछ याद नहीं करना। देखिए, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर है, सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, परसेंटेज वाइज भी बिल्कुल सेम, चाहे परसेंटेज वाइज ले लीजिए चाहे आपका टोटल पॉपुलेशन वाइज ले लीजिए, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर आपका अर्बन पॉपुलेशन में टॉप है। फिर आपका आगरा, मेरठ आ जाता है और परसेंटेज वाइज में गौतम बुद्ध नगर, देखिए परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा, मतलब मोस्टली अर्बन है, और मेरठ भी आपका देखिए मोस्टली अर्बन ही है। ठीक है, तो ये बात हो, ये सब हमने देख लिया परसेंटेज वाइज। अच्छा, बॉटम की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। देखिए, ये अगर मैप से देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ, ये देखिए आप, यहाँ पे ये आपका देख रहे हैं ना, ये आपका हमीरपुर है, महोबा है, चित्रकूट है। ये पॉपुलेशन वाइज में हमने देखा काफी कम है। तो चित्रकूट आपका देख लीजिए, ये चित्रकूट और कौशाम्बी, यहाँ पे भी देखिए रूरल पॉपुलेशन मोस्टली आपका मिलेगा। इसके अलावा श्रावस्ती में आपका रूरल पॉपुलेशन मिलेगा, और यहाँ पे देखिए महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, इन सब में आपको देखिए रूरल पॉपुलेशन दिखेगा। अब रैंक की बात कर लेते हैं, इन्हीं एरियाज में दिखेगा कहीं ना कहीं। तो नंबर 1 में सबसे कम जो अर्बन पॉपुलेशन है, चाहे वो टोटल पॉपुलेशन देख लीजिए या आपका परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन देख लीजिए, वो श्रावस्ती है। तो ये आपका नंबर 1 है श्रावस्ती। देखिए, नंबर 1 परसेंटेज वाइज में भी और नंबर 1 आपका टोटल में भी, ये आपका रैंक 1 ही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम लोग चित्रकूट की। चित्रकूट और कौशाम्बी, यहाँ देखिए, ये चित्रकूट और कौशाम्बी है, ये 2 और 3 है रैंक आपका टोटल पॉपुलेशन में। ठीक है, फिर संत कबीर नगर और महाराजगंज, ये देखिए संत कबीर नगर यहाँ पर है, महाराजगंज है आपका, दिस इज नंबर 4 और दिस इज नंबर 5। परसेंटेज वाइज की बात करते हैं अभी। ठीक है, देखिए श्रावस्ती तो देख लिया हमने, परसेंटेज वाइज आपका सबसे मैक्सिमम है। फिर कुशीनगर और महाराजगंज, ठीक है, कुशीनगर और महाराजगंज आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे।
ये देखिए ये वाला एरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये आपका सेकंड रैंक है, ये आपका थर्ड रैंक है परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो महाराजगंज देखिए टोटल नंबर वाइज आपका 5वें नंबर पे है, और आपका परसेंटेज वाइज तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये अर्बन पॉपुलेशन का रैंक है, सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ फिफ्थ आपका सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ आपका, यहाँ देखिए सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ है। ठीक है ना, तो ये पूरा देखिए, पूरा जो आपका एरिया है ये आपका रूरल एरिया है, और ये पूरा एरिया भी आपका रूरल एरिया है, और यहाँ आपका श्रावस्ती तो बिल्कुल अति रूरल है। ठीक है, तो ये हमने रूरल, अर्बन पॉपुलेशन में हमने देखा, जहाँ अर्बन पॉपुलेशन कम है वो रूरल हो जाएगा, तो रूरल में देखेंगे फिर ये सब आपको फिर दोबारा देखने को मिलेगा। कर ही लेते हैं भाई, रूरल पॉपुलेशन में यूपी का रैंक 1 है, 77.7% आपका रूरल है। अर्बन क्या था, 22.3 सॉरी, तो 15.53 करोड़ है जो आपका रूरल पॉपुलेशन यूपी का। इंडिया का 18% है ये 15.53 करोड़, अगर इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 18.60% है अकॉर्डिंग टू सेंसस। डिजिटल ग्रोथ रेट देखिए 17.97 सॉरी, तो करीबन 18% का आप देख रहे हैं आपका ग्रोथ रेट है, वहां 28% का था ग्रोथ रेट अर्बन में। तो ये कुछ बातें हैं। अब देखते हैं रूरल पॉपुलेशन की। हमने कहा था, क्या कहा था आपसे कि ये आपके टॉप 5 है, टॉप 5 में देखिए गाजियाबाद लखनऊ तो आपके टॉप 2 अर्बन हो गए, प्रयागराज मुरादाबाद आजमगढ़ में आपको दिखना चाहिए रूरल में, दिखा, देखिए इलाहाबाद दिखा आपको फर्स्ट रैंक, और सेकंड रैंक आपको आजमगढ़ दिख गया, तो ये दोनों आपको रूरल में भी दिख गए। अब मुरादाबाद नहीं देखा, ठीक है कोई बात नहीं, मुरादाबाद में इक्वल होंगे थोड़े बहुत, किसी में भी टॉप नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। यहां से ध्यान से एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये हमने ऑलरेडी देख लिया ना, श्रावस्ती आपका, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, ये जो एरिया है परसेंटेज वाइज आपका, परसेंटेज वाइज आपका अर्बन का बॉटम था, अर्बन का बॉटम था, तो ये रूरल का टॉप हो जाएगा ना, यही आपका रूरल का टॉप हो जाएगा सेम। सबसे ज्यादा रूरल कहाँ कहेंगे, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा रूरल कहाँ कहेंगे आप, सेकंड नंबर पे कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। परसेंटेज वाइज बात कर ली हमने, टोटल में हमने बात कर ली भाई, टोटल की अगर बात करें तो उसमें मैक्सिमम रूरल हमने देख लिया, कहाँ कहाँ था, क्या था, इलाहाबाद था, उसके बाद आपका आजमगढ़ था, इलाहाबाद आजमगढ़ आपका टॉप 2 था। तीसरे नंबर पे देखिए इलाहाबाद और आजमगढ़ के बीच में जो सैंडविच बना हुआ है जौनपुर, ये आपका थर्ड पोजीशन है टोटल रूरल में, है ना। और इसके बाद आपका सीतापुर आता है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपका सीतापुर आ जाता है, और फिर 5वें नंबर पे आपका गोरखपुर आ जाता है, 5वें नंबर गोरखपुर। तो देखिए पूरा का पूरा रीजन जो है ये आपका टोटल नंबर ऑफ रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से ये आपका मैक्सिमम है, परसेंटेज वाइज इनके पड़ोसी टॉप में आपके ये, और आपके साइड में ये। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं अर्बन और रूरल में। डेकेडल ग्रोथ की बात करते हैं, तो डेकेडल ग्रोथ यूपी का पॉपुलेशन का है 20.22%। फीमेल्स का ज्यादा है, मेल्स का कम है, तो 1% बढ़ा लीजिए, 21.23% आपका फीमेल्स का, एक कम कर लीजिए परसेंट, तो मेल का डेकेडल ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है, टॉप डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कहां पे हो रहा है, मैं आपके सारे समझेंगे। देखिए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में टॉप है, देखिए 49.1% और 41.3%। ठीक है, तो ये देखिए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद लगे हुए हैं दिल्ली से, तो भाई दिल्ली में भी आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग आके रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो इसी कारण आपका गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी हम देखेंगे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है सबसे ज्यादा है। इसके अलावा श्रावस्ती, बहरेच और बलरामपुर, श्रावस्ती, बहरेच और बलरामपुर, तो ये जो पूरा है आपका एरिया, यहां भी आप देखेंगे पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है नेपाल के बॉर्डर में। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग बॉटम डिस्ट्रिक्ट की। तो बॉटम डिस्ट्रिक्ट में हमारा कानपुर जो है सबसे कम उसका ग्रोथ रेट देखा गया है, कानपुर का और हमीरपुर का। ठीक है, कानपुर हमीरपुर आप देखेंगे अगर तो ये हमारा कानपुर है, ठीक है, और ये हमारा हमीरपुर है, तो कानपुर हमीरपुर हो गया, ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ में काफी कम है। ठीक है, 1 और 2, बाकी बागपत, फतेहपुर, देवरिया तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कहां पर है। ठीक है, मेन आपको याद करना है बॉटम डिस्ट्रिक्ट में कानपुर नगर और हमीरपुर याद रखिए, टॉप में आप गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद याद रखिए डेकेडल ग्रोथ के मामले में। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया है, बागपत, फतेहपुर, देवरिया भी हमें मालूम है, फतेहपुर आपका यहाँ पर है, देवरिया आपका इधर है, और बागपत, बागपत आपका इस साइड है, देखिए दिल्ली के साथ लगा हुआ है ये बागपत, तो बागपत हो गया आपका, देवरिया हो गया,
बागपत, देवरिया और फतेहपुर, ठीक है, ये आपके हैं बॉटम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है 829, ठीक है, और सेक्स रेशियो है आपका 912, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी और सेक्स रेशियो हमने देख लिया, ये पहले नंबर आपको याद होने चाहिए। सेक्स रेशियो 912 है और पॉपुलेशन डेंसिटी आपका 829 है। देखिए सेक्स रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेक्स रेशियो सबसे कम कौन से डिकेड में था? देखिए 1931 के सेंसस में आपका उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो सबसे कम आया था 804, ठीक है। अभी 912 है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड है आपका, दिल्ली से लगा हुआ ही तो है गाजियाबाद। दिल्ली में पॉपुलेशन काफी डेंस है, गाजियाबाद में भी पॉपुलेशन अभी काफी डेंस देखी गई है। इसके अलावा आपका यहाँ पे देखिए वाराणसी, वाराणसी में भी काफी पॉपुलेशन डेंस है, छोटा सा वाराणसी है लेकिन काफी पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, गाजियाबाद, वाराणसी बाद लखनऊ है, तो कैपिटल सिटी है, वहां का भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा। याद रखिए गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। सबसे बॉटम डिस्ट्रिक्ट में याद कैसे रखेंगे, तो जो भी आपका मोस्टली ये मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश से लगे हुए वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी कम, जैसे कि ललितपुर सबसे कम, फिर आपका सोनभद्र, उसके बाद और आपका यहाँ पे देखिए हमने महोबा देखा था ना, महोबा से लगा हुआ हमीरपुर है, ठीक है। यहाँ भी आपका बॉटम डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे कम पॉपुलेशन आपका डेंसिटी ललितपुर में, फिर अब सोनभद्र में, और फिर सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, महोबा, उससे लगा हुआ हमीरपुर। ये आपका तीसरे नंबर पे आता है। ये बात होगी पॉपुलेशन डेंसिटी की। हमने देखा गाजियाबाद में सबसे ज्यादा और ललितपुर में सबसे कम। बात और कर लेते हैं हम लोग, और कुछ कर लेते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेक्स रेशियो देखा गया, जो रूरल एरियाज है ना, रूरल एरियाज हैं ये सारे, इन सब में सेक्स रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिला है। जैसे कि आपका यहाँ जौनपुर है, सबसे सेक्स रेशियो में सबसे आगे जौनपुर, फिर उसके बगल में आजमगढ़ और फिर उसी के बगल में देवरिया। ये सारे रूरल एरियाज है, हमें मालूम है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ भी ये देखिए जौनपुर से लगा हुआ है प्रतापगढ़, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रूरल एरियाज हैं, सेक्स रेशियो के मामले में काफी बेहतर है। बॉटम अगर बात करें तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर जो है सेक्स रेशियो के मामले में सबसे खराब है, ठीक है। अर्बन है पूरा लेकिन सेक्स रेशियो के मामले में सही नहीं है। इसके अलावा आपका बागपत और हमीरपुर, तो बागपत भी देखिए यहाँ से लगा हुआ है, इसमें भी सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है। इसके अलावा बागपत के बाद हमीरपुर, हमीरपुर की बात करें कानपुर के पास आप देखेंगे हमीरपुर है। ये हमने देखा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी में भी कम था और हमने सेक्स रेशियो में भी हमीरपुर को देखा कि कम है, 861 है। उसके बाद कानपुर, बांदा और मथुरा। हमीरपुर के बाद आपका कानपुर है, फिर ये बांदा है, यहाँ भी सेक्स रेशियो कम है, और मथुरा में भी आपका सेक्स रेशियो कम देखा गया है, ठीक है। सबसे कम आपका कहाँ देखा हमने, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम हमने यहाँ पे देखा गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन आई होप समझ में आया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट जो है दैट इज 67.7%। जो मेल्स में लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है 77.3, पर फीमेल्स में काफी कम देखने को मिला 50% के आसपास, ठीक है। लेकिन 11% का इंक्रीज हुआ है इस डेकेड में, 2011 से 2000, लेकिन 2001 से 2011 के बीच का डेकेड में 11.3% का इंक्रीज देखने को मिला है आपका लिटरेसी रेट में, मेल फीमेल का देख लिया हमने। अच्छा, लिटरेसी रेट में टॉप कौन कर रहा है? देखिए लिटरेसी रेट में टॉप कौन करेगा, देखिए लिटरेसी रेट में टॉप कर रहा है गौतम बुद्ध नगर। उसी की बात तो हम लोग तब से करते आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर हमने बात करी आपका सेक्स रेशियो में सबसे नीचे है, लेकिन गौतम बुद्ध रेट लिटरेसी में काफी आगे है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबसे आगे है। तो इसके बाद कानपुर और औरैया, देखिए कानपुर आपका सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ गया, कानपुर आपका सेकंड नंबर पे लिटरेसी, ठीक है। सेक्स रेशियो में पीछे था कानपुर लेकिन लिटरेसी में आ गया। तुम देखना सेक्स रेशियो में जो पीछे है वो लिटरेसी में आगे रह रहे हैं, है ना। सेक्स रेशियो में हमने देखा था कानपुर का क्या सिचुएशन था, तीसरे नंबर पे था, 863 था, लेकिन आप जब बात करेंगे लिटरेसी रेट की तो कानपुर को आगे देखेंगे 79.7%। तो और गौतम बुद्ध नगर भी देखिए आपका सेक्स रेशियो में पीछे था लेकिन लिटरेसी में आगे है। तो देखिए ये थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीजें याद रहें। उसके बाद तीसरे नंबर पे तो औरैया आ गया। औरैया तो कानपुर के पास में ही है ना, औरैया सॉरी कानपुर के पास नहीं, इटावा के पास है, कानपुर देहात के पास है, ये देखिए औरैया, ठीक है। तो ये औरैया भी आपका
औरैया भी आपका देखिए लिटरेसी रेट में आगे है, कानपुर के साथ साथ कानपुर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, बॉटम डिस्ट्रिक्ट देखिए बड़ा आसान है। जो हमने इस यहाँ पे देखा था आपका, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, पॉपुलेशन रेट, डेकेडल ग्रोथ रेट जहां पे ज्यादा है, कहाँ ज्यादा थी? देखिए डेकेडल ग्रोथ रेट हमने कहाँ देखा था? श्रावस्ती, बैरेज, बलरामपुर, ये लिटरेसी में बिल्कुल नीचे है, लिटरेसी में ये बिल्कुल नीचे है। ये देखिए लिटरेसी रेट में आप देखिए श्रावस्ती सबसे मिनिमम, फिर बहरेज, फिर बलरामपुर। ठीक है, ये वाला रीजन, श्रावस्ती फिर बहरेज और फिर बलरामपुर। तो लिटरेसी में ये पीछे है, पॉपुलेशन ग्रोथ में ये काफी आगे है। अब बात करते हैं मेल लिटरेसी की और फीमेल लिटरेसी की। ठीक है, लिटरेसी की बात हमने कर ली। लिटरेसी में देखिए टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन से थे? गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर आपका मेल में भी टॉप है, मेल में भी आपका टॉप है। ठीक है, और मेल में सेकंड कौन है आपका? औरैया। ठीक है, देखिए मेल में सेकंड आपका औरैया है, और इसके अलावा आपका इटावा है, थर्ड आपका इटावा है। अब मेल क्लियर हो गया। अब देखिए फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में कानपुर और गौतम बुद्ध नगर ऐसे ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि फीमेल की बात करें तो फीमेल में कानपुर नंबर 1 है। आपका फीमेल लिटरेसी में नंबर 1 कानपुर है, सेकंड नंबर पे है आपका फीमेल लिटरेसी में आपका गौतम बुद्ध नगर। तो ये भी हम लोगों को क्लियर हुआ ना। अच्छा, थर्ड है, सॉरी, गौतम बुद्ध नगर आपका थर्ड है। ठीक है, बीच में आपका लखनऊ आ रहा जाता है, लखनऊ आपका सेकंड है, सेकंड आपका लखनऊ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ हमें। कानपुर टॉप है, 75% फीमेल लिटरेसी, गौतम बुद्ध नगर मेल लिटरेसी में टॉप करता है। ठीक है, बॉटम डिस्ट्रिक्ट तो दोनों फीमेल और मेल में इन्हीं की मोनोपोली है। देखिए श्रावस्ती, बहरेज और बलरामपुर की ही मोनोपोली है। कहाँ कहाँ ये देखिए, श्रावस्ती, बहरेज और बलरामपुर सेम, ये तीन आपका लिटरेसी में सबसे नीचे है, चाहे आप मेल लीजिए चाहे फीमेल लीजिए। तो मेल में है आपका श्रावस्ती, बहरेज, बलरामपुर, और फीमेल लिटरेसी में श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर आ जाता है सेकंड। श्रावस्ती तो सबसे नीचे है आपका लिटरेसी में। ठीक है, चाहे मेल लीजिए या फीमेल लीजिए, और टोटल में भी आप देख लेते हैं। तो ये बात होगी लिटरेसी की। तो ये हमने तीन देखे आपके, मिनिमम वाले, मैक्सिमम वाले भी हमने देख लिया है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में आपका कानपुर और औरैया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं हम लोग। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देखा जाए तो 20.7% है और 4.13 करोड़ के आसपास है, और शेड्यूल कास्ट का सेक्स रेशियो है 907। याद रखिए, सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल कास्ट इज 907। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ है? आजमगढ़ में। ठीक है, हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपका आजमगढ़ में है। तो आजमगढ़ में सॉरी, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, ये सेक्स रेशियो 907 है ना, तो सेक्स रेशियो में सबसे हाईएस्ट कौन है? आजमगढ़। ठीक है, अच्छा, अगर एससी पॉपुलेशन में आपका रैंक बताया जाए तो दैट इज फोर्थ। रूरल पॉपुलेशन में क्या था? रूरल पॉपुलेशन में फर्स्ट था, अर्बन पॉपुलेशन में सेकंड था, एससी पॉपुलेशन में फोर्थ रैंक है इन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ठीक है, टॉप और बॉटम डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे टोटल में और परसेंटेज वाइज। ठीक है, टॉप डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले देखते हैं। देखिए सीतापुर है सबसे टॉप में, फिर इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ और लखीमपुर। ठीक है, अब देखते हैं, मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा है सीतापुर है, सीतापुर के पास हरदोई भी देखा हमने, है ना, सीतापुर, हरदोई और ये लखीमपुर खीरी। क्या ये तीनों आपके एससी पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं? बिल्कुल है। तो सबसे टॉप में आपका सीतापुर आ जाता है। सीतापुर के बाद हमने देखा आपका हरदोई है और लखीमपुर, हरदोई 3 और लखीमपुर 5। तो ये आपका तीसरे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे। तो ये पूरा जो बेल्ट है ये आपका बेल्ट एससी बेल्ट है, एससी पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा आपका इलाहाबाद में एससी पॉपुलेशन सेकंड मैक्सिमम है और आजमगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलाहाबाद देखेंगे, इलाहाबाद में एससी पॉपुलेशन आपका सेकंड नंबर पे है, और आजमगढ़ में आपका फोर्थ है। ठीक है, तो सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी, ये अब में एससी टॉप 5 है। परसेंटेज वाइज भी देखना जरूरी है। देखिए परसेंटेज वाइज में आपका सीतापुर जो है सेकंड रैंक पहुंच जाता है। ठीक है, हरदोई आपका थर्ड रैंक पे ही रहेगा। ठीक है, और
टॉप रैंक हो जाता है कौशाम्बी। कौशाम्बी देखिए कहाँ पर है, परसेंटेज वाइज अगर हम कौशाम्बी कहें तो कौशाम्बी आपका इलाहाबाद के बगल में है, तो ये रहा कौशाम्बी, ये आपका फर्स्ट है, परसेंटेज वाइज आपका फर्स्ट रैंक पड़ता है कौशाम्बी का, ठीक है। तो ये देखा, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में उन्नाव और बरेली हम लोग देख सकते हैं, उन्नाव और बरेली। तो यहाँ आप देखेंगे ये रहा उन्नाव आपका और ये आपका बरेली, और परसेंटेज वाइज टॉप क्या है, कौशाम्बी। कौशाम्बी के बाद आपका फिर ये सीतापुर हरदोई आ जाता है परसेंटेज वाइज, और फिर आपका उन्नाव और फिर आपका बरेली, जो रायबरेली, सॉरी, फिर आपका रायबरेली, सॉरी बरेली नहीं है ये, इसको काट कैंसिल कर दीजिए, यही वाला बेल्ट है ना, तो रायबरेली हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका एससी परसेंटेज, सीतापुर, मतलब कौशाम्बी के बाद सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर बरेली, देखिए लाइन से लगे हैं सारे, ये परसेंटेज वाइज आपके हमने देख ली पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बॉटम बॉटम भी देखना है। देखिए बॉटम डिस्ट्रिक्ट में कौन है, देखिए बागपत, श्रावस्ती, गौतम गौतम बुद्ध नगर। तो बागपत याद रखिए आप बॉटम में, ठीक है, बाकी आप याद नहीं भी रखेंगे चलेगा। देखिए बॉटम डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज वाइज कह लीजिए या टोटल कह लीजिए, सबसे कम आपका शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहां पर है, याद रखिए बागपत में, ठीक है। मैप में कहां पर मिलेगा हमें बागपत, ये आपका बागपत है, यहां सबसे मिनिमम है। बात कर लेते हैं शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की। शेड्यूल टाइप पॉपुलेशन में कुछ खास पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता, 0.6% है, 11 लाख के आसपास शेड्यूल ट्राइब्स है। सेक्स रेशियो इनमें 951 पाया जाता है। बॉटम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखिए आपका परसेंटेज वाइज देख लें, बॉटम से पहले टॉप देख लेते हैं। पहले देखिए टॉप डिस्ट्रिक्ट याद करना बहुत ज्यादा आसान है, दोनों में देख लीजिए। तो आप बॉर्डर एरियाज देखिए, आप बॉर्डर एरियाज में बिहार के साथ लगने वाले, पहले तो सोनभद्र है, ठीक है, ललितपुर आपका मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर लगता है, इसके अलावा बलिया हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, ये जो पूरा एरियाज हैं ये आपके एरियाज होंगे मैक्सिमम आपके एसटी पॉपुलेशन वाले, बिहार और झारखंड से सटे हुए, और महाराष्ट्र से सटा हुआ ललितपुर। परसेंटेज वाइज देखें तो नंबर 1 आपका सोनभद्र है, नंबर 2 आपका ललितपुर है परसेंटेज वाइज, ठीक है ना, परसेंटेज वाइज मैक्सिमम सोनभद्र, फिर आपका ललितपुर, इसके बाद देवरिया, बलिया और कुशीनगर। तो देवरिया हो गया यहाँ पे, देवरिया, बलिया और फिर आपका कुशीनगर, ये आपका परसेंटेज वाइज हो गया, ठीक है। अब मैक्सिमम पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो इसमें देवरिया, कुशीनगर, देखिए मैक्सिमम पॉपुलेशन वाइज तो पहला आपका सोनभद्र, 5वां ललितपुर है। इसमें देखिए पहला आपका सोनभद्र है दोनों में परसेंटेज वाइज और टोटल में, और ललितपुर आपका 5th है टोटल में, ठीक है। उसके बाद 234 आपका यही होगा, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो बलिया, देवरिया और कुशीनगर, देखिए बलिया, देवरिया और कुशीनगर, ये देखिए लाइन से लगे हुए हैं। तो ये आपका टोटल में पहला आपका सोनभद्र है, फिर दूसरा आपका बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर और 5वां आपका ललितपुर। तो ये हो गया शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन हमने देख लिया। अच्छा बॉटम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स में, तो ये है आपका बागपत, कन्नौज और बदायूं। बागपत, कन्नौज और बदायूं, देखिए सर्कल कर दिया हमने, बागपत, ये देखिए कन्नौज और ये आपका बदायूं, ये 3 है सब, इनमें सबसे कम आपके शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन पाए जाते हैं। चाहे आप टोटल में देख लीजिए या चाहे आप परसेंटेज वाइज देख लीजिए, दीज आर द बॉटम मोस्ट शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसके साथ ही शेड्यूल ट्राइब्स भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं रिलीजियस बेस्ड पॉपुलेशन की। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज आपका हिंदू है यहाँ पे 80%, और हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन आपका कहां पर मिलेगा, आपको गाजियाबाद में मिलेगा, ठीक है। तो गाजियाबाद की बात करें तो ये आपका 3rd नंबर डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन में है गाजियाबाद, लेकिन हिंदू रिलीजन के लोग सबसे ज्यादा गाजियाबाद में पाए जाते हैं। आप कहेंगे चलिए ये तो मैक्सिमम नहीं, परसेंटेज वाइज बताइए। तो परसेंटेज वाइज आपका चित्रकूट में 96.33% हिंदू पॉपुलेशन मिलता है। नेक्स्ट आपका मुस्लिम पॉपुलेशन, दैट इज अराउंड 20%, 19.26% मुस्लिम पॉपुलेशन है। सबसे मैक्सिमम आपका कहां पाया जाता है, रामपुर में। देख लेते हैं, ये मैप में देख लेते हैं, देखिए ये है हमारा रामपुर, रामपुर में मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, रामपुर में मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, ये देख लिया हमने। उसके बाद हिंदू का आप देखेंगे, आप परसेंटेज वाइज और टोटल थोड़ा अलग अलग देखने को मिलेगा। तो परसेंटेज वाइज बात करें तो चित्रकूट में मैक्सिमम परसेंटेज है, और गाजियाबाद में देखा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदूज रहते हैं, ठीक है। तो ये अब नॉर्मल अगर रिलीजन पूरे इंडिया में है तो 3rd नंबर पे क्रिश्चियंस आते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस इसमें 4th नंबर पे है, सिख आपके 3rd नंबर पे है। तो 3rd 4th इंटरचेंज कर गया आपका।
इंडिया के टोटल से। और जैन सबसे लास्ट लास्ट में आते, 6 नंबर पे आते थे, लेकिन इस यहाँ पे 5th नंबर पे आएंगे और लास्ट नंबर पे बुद्धिस्ट होंगे। सबसे कम बुद्धिस्ट हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये सारा रिलीजियस बेस्ड पॉपुलेशन भी यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हम लोगों ने यूपी का बजट पूरा, सारे डेटा, प्रॉपर डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा पूरा कवर कर लिया है इस पार्ट में। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की, ठीक है। इसमें कुछ क्या क्या डेटा है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। तो इनके बीच में एक स्मॉल डिफरेंस होता है। फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है, क्या लिखा है देखिए, लैंड विच इज मोर देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से ज्यादा आपका साइज होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 हेक्टेयर से ज्यादा साइज हो और उस 1 हेक्टेयर में, मतलब उस एरिया में आपका मोर देन 10% कैनोपी हो, ठीक है। 10% की कैनोपी होनी चाहिए। देखिए, 1 हेक्टेयर का जमीन है, इसमें पेड़ आपका लगे होने चाहिए काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फॉरेस्ट कवर कहेंगे। 1 हेक्टेयर का कम से कम ये लैंड होना चाहिए, तब हम फॉरेस्ट कह सकते हैं। और इसमें जो ट्री कवर है, कैनोपी है, कैनोपी मतलब होता है कि एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़, ये जो ऊपर से पूरा ग्रीन दिखेगा ना आपको, तो ये पूरा आपको बोलते हैं कैनोपी। तो ऐसा कैनोपी आपका 10% से ज्यादा होना चाहिए 1 हेक्टेयर की जमीन पे, तब इसको फॉरेस्ट कह सकते हैं हम लोग। और ट्री कवर क्या है, क्या लिखा है देखिए, टोटल एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय ट्रीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मतलब आपका ये फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से अलग छोटा सा एक पैच है आपका 1 हेक्टेयर से कम का, यहाँ थोड़ा सा पेड़ है, यहाँ थोड़े से पेड़ है, तो यहाँ थोड़े से पेड़ है, छोटे छोटे ऐसे पेड़ के जो समूह है, इनको हम लोग कहेंगे ट्री कवर। लेकिन डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो आपका कवर है, इसको फॉरेस्ट कवर कहेंगे। मिनिमम एरिया आपका 1 हेक्टेयर होना चाहिए फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम वाले जो पेड़ है, इनको हम लोग ट्रीज कहेंगे। तो यह हो गया ट्री कवर। इसके बाद देखेंगे ग्रीन वॉश एरिया किसे कहते हैं। ये फॉरेस्ट एरिया ही है दैट इज शेडेड ग्रीन ऑन टोपोलॉजिकल टोपोग्राफिकल शीट्स। जो शीट्स होते हैं लैंड को देखने के लिए, आपके मैप्स वगैरह होंगे ना, शीट्स होंगे ना, उसमें ग्रीन कलर से जो एरिया शो होता है, उसी को बोलते हैं ग्रीन वॉश एरिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ एरिया ग्रीन वॉश एरिया कोई रेफरेंस मानता है फॉर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो डिजिटली एनकोड किया जो फॉरेस्ट एरिया है, अगर मान लो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इन्हीं मैप्स में जो ग्रीन एरिया है उसी को फॉरेस्ट कवर मान लिया जाता है। इसे कहते हैं हम लोग ग्रीन वॉश। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टोटल फॉरेस्ट कवर, टोटल ट्री कवर आखिर है कितना उत्तर प्रदेश में। तो टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला के 9.23% है, याद रखिएगा ये वैल्यू 9.23%, ठीक है। इसके बाद इस 9.23% में आपका 6.15% जो है ये आपका फॉरेस्ट कवर है, और 3.08% जो है 3.08% ये आपका कितना है, ट्री कवर है। आई होप ये बात तो सिंपल है, समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, TOF क्या होता है। देखिए, 14 है, ये 7 है, ठीक है, मिला के आपका 22 बनता है, ठीक है ना। तो ये तो फॉरेस्ट और ट्री कवर का हो गया। अब ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट का क्या मतलब है। देखिए, एक तो ये ट्री कवर आपका पूरा हो गया, मतलब आपका मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बाहर इतना ट्रीज है, तो ये आपका ट्री कवर हो गया, ये आपका फॉरेस्ट कवर हो गया, ये तो क्लियर है। अच्छा, इस फॉरेस्ट कवर से बाहर भी, ये आपका फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट कवर से बाहर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे फॉरेस्ट होंगे। एक तो डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है ना। एक ये आपका 1 हेक्टेयर ज्यादा जमीन है और इसमें पेड़ उगा है, इसको तो फॉरेस्ट बोलेंगे। तो ऐसे फॉरेस्ट कवर जो है, तो जो कि आपके डेंस फॉरेस्ट एरिया से नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग हटके है, तो ये कुछ आपके फॉरेस्ट एरियाज होंगे। तो इन फॉरेस्ट एरिया का, तो फॉरेस्ट एरिया आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, सॉरी फॉरेस्ट कवर आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया। आई होप बात समझ में आ रही होगी। जैसे ये आपका पूरा फॉरेस्ट है ना, ये फॉरेस्ट काफी बड़ा जंगल है, इस जंगल के बाहर भी छोटे छोटे ऐसे पैचेस मिलेंगे ना, जिनका एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा का है, तभी तो फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो इनको अलग से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। और ये तो आपके ट्रीज कवर है, छोटे छोटे ट्री कवर, ये आपके 1 हेक्टेयर से कम वाले हैं। तो ये सारे ट्री कवर और ये सारे फॉरेस्ट है जो बड़े फॉरेस्ट एरिया से अलग हैं, ये पूरा मिला के आपका ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट बनाता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो एक तो 5675 किलोमीटर स्क्वायर आपका ये 14,817 में से अलग कर दीजिए, इतना जो है फॉरेस्ट एरिया के बाहर है, ठीक है। और प्लस ट्री कवर, इतना अगर टोटल जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। आई होप बात ये समझ में आ रही होगी। दोनों को जोड़ के देखिए, इतना ही आएगा 13,096। तो आई होप ये बात समझ गए होंगे कि ट्री फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं, ट्री कवर किसे कहते हैं, और ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट किसे कहते हैं। अच्छा, अब कार्बन स्टॉक, ये जो है ना, ये जो पेड़ है ना, कार्बन को जमा कर रहा है। जो भी आपका जो ट्री बनाता है, फूड बनाता है, ठीक है ना, वो फूड हम भी खाते हैं, और वो आपका पेड़ बनाने में भी काम आता है। जितना भी वुड मटेरियल आप देखते हैं जंगलों में, वो सारा आपका कार्बन से, कार्बन स्टोरेज है ना एक तरीके से, कार्बन वही वहां उसमें स्टोर है।
तो ये इसे कहते हैं कार्बन स्टॉक। ठीक है, तो कार्बन स्टॉक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सॉइल में कार्बन स्टॉक आपको मिलेगा। फिर आपका ग्राउंड के ऊपर जो बायोमास है वो मिलेगा। उसके बाद क्वांटिटी आती है ग्राउंड के नीचे बायोमास, तो जड़ वगैरह है ना, वो भी तो आपके वुड से बने हैं। और वुड किससे बना है आपका भाई, फोटोसिंथेसिस से। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर रहे हैं बेसिकली वुड के अंदर। तो जमीन के नीचे जो आपका वुड का पोर्शन है उसे कहेंगे बिलो ग्राउंड बायोमास। ठीक है, इसके अलावा लिटर है और आपका डेड वुड है। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद बैम्बू बियरिंग एरिया कितना है ये देखेंगे। तो 1.23% आपका इंडिया का बाउंड्री कवर आपका जब मिलेगा यहाँ पे 1832 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 1.23% है। सारे पूरे इंडिया का बैम्बू में कवर का 1.23% आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये बैम्बू की बात हो गई। 1.63 हमने देख लिया कार्बन स्टॉक है, और ये भी हमने देख लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें ज्यादा किसमें कम। फिर बात करते हैं हम लोग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है। देखिए सोनभद्र में सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे कम आपको मिलेगा भदोई में। चाहे आप टोटल वाइज ले लीजिए या परसेंटेज वाइज ले लीजिए। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये तो याद रखना ही है। आपसे बोलेंगे सबसे ज्यादा जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो कहाँ है, सबसे कम कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनभद्र दिख रहा होगा सबसे नीचे, साउथ सबसे नीचे देखिए, साउथ में सोनभद्र दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और ये संत रविदास नगर जो है यही भदोई है, भदोई इनका पुराना नाम है। यहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो ये दोनों परसेंटेज वाइज कह लीजिए या फिर टोटल फॉरेस्ट कवर में सबसे कम है। और नंबर 2 नंबर 3 भी देख लेते हैं। देखिए लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर सेकंड और थर्ड नंबर पे। तो ये आपका सोनभद्र है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट यहाँ मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लखीमपुर खीरी जो है ये आ जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे। और इसी सोनभद्र के पास देखिए मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ दिखेगा आपको, ये आपके तीसरे नंबर पे है फॉरेस्ट कवर के मामले में। तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए लखीमपुर खीरी में डेंस फॉरेस्ट है बिल्कुल, अब उसको आगे देखेंगे हम लोग। तो ये आपका रैंक 1 हो गया। और मिर्जापुर और सोनभद्र में इतना डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ओपन फॉरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, मिर्जापुर में तो श्रब्स भी ज्यादा है। तो ये आपके हल्के फॉरेस्ट हैं, और ये आपके वेरी डीप बहुत ही घने फॉरेस्ट आपको मिलेंगे लखीमपुर खीरी में। लेकिन हमें बात कितना घना है उससे मतलब नहीं है, हम देखेंगे कितना एरिया है। एरिया के मामले में देखेंगे सोनभद्र सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है लखीमपुर खीरी, और थर्ड नंबर पे आता है मिर्जापुर। आई होप ये बात समझ में तो आ ही रही होगी। ये तो बात होगी हमारे टोटल फॉरेस्ट एरिया की। अब ये लोग बात करेंगे परसेंटेज वाइज, बता दीजिए परसेंटेज वाइज। तो सोनभद्र परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है, फिर चंदौली और चित्रकूट है। ठीक है, फिर चंदौली देखिए सोनभद्र के बगल में परसेंटेज वाइज सेकंड नंबर पे यहाँ मिल गया आपको, परसेंटेज वाइज में सेकंड चंदौली है। चंदौली के बाद यहाँ चित्रकूट देख रहे होंगे, तीसरे नंबर पे यहाँ पे मिलेगा आपको परसेंटेज वाइज। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो परसेंटेज वाइज लखीमपुर खीरी नहीं आता आपके उसमें, परसेंटेज वाइज ये लोग हैं आपके चंदौली और चित्रकूट आ जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट कवर की। भदोई है, भदोई मऊ और मैनपुरी। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो भदोई मैनपुरी तो इसमें भी है। और फिर इसके बाद देवरिया आ जाता है, तो ये भी हम लोग मैप में देख सकते हैं। ये आपका भदोई वाला रीजन हो गया, संत रविदास नगर। इसके बाद मऊ और मैनपुरी हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए गाजीपुर के पास ये मऊ मिलेगा आपको, और मैनपुरी ये रहा। तो मऊ और मैनपुरी, तो मिनिमम वाले में देखिए सबसे कम आपका संत रविदास नगर, फिर आपका मऊ, फिर आपका मैनपुरी आ जाता है। बॉटम 3 की बात कर रहे हैं। ये तो टोटल एरिया के हिसाब से बात कर लेते हैं हम लोग। और अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में सबसे कम तो भदोई है आपका, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, परसेंटेज वाइज है। परसेंटेज वाइज भदोई के बाद आपका क्या आएगा, मैनपुरी और देवरिया। तो ये आपका मैनपुरी सेकंड नंबर पे आता है परसेंटेज वाइज, और आपका देवरिया आपका थर्ड नंबर पे आता है परसेंटेज वाइज की अगर बात करेंगे देवरिया। तो देखिए मऊ देवरिया ये वाला एरिया है, यहाँ फॉरेस्ट काफी कम है। और यहाँ जो है मिर्जापुर सोनभद्र चंदौली, यहाँ पे काफी हद तक आपको देखा जाएगा फॉरेस्ट कवर। और यहाँ भी मिलेगा आपको फॉरेस्ट कवर लखीमपुर खीरी में। तो ये तो आपका डेंस फॉरेस्ट में दिखता है यहाँ पर, आगे बात करेंगे उसकी। तो ये सारी बातें क्लियर होगी। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ परसेंटेज वाइज है टोटल, और स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज टोटल देख लिया हमने। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग गेन, कहाँ पे ज्यादा ग्रो होता है फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा देखिए सोनभद्र में है, लेकिन सोनभद्र में फॉरेस्ट का लॉस भी सबसे ज्यादा है। सब फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा लॉस जो है सोनभद्र में सबसे ज्यादा है, फिर मिर्जापुर और चंदौली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेश मैप में देखते हैं, ये सोनभद्र मिर्जापुर चंदौली, इसको पूरा हम लोग ऐसे शेड कर लेते हैं। ये तीनों में आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो काफी हद तक तेजी से आपका नीचे गिर रहा है। सबसे ज्यादा सोनभद्र में,
फिर मिर्जापुर में और फिर चंदौली में। देखिए यहाँ दिक्कत वाला सायरन की घंटी बजनी चाहिए आपको। यहाँ ज्यादा फॉरेस्ट है लेकिन तेजी से कट रहे हैं। और कहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, देखिए सहारनपुर में बढ़ रहा है, फिर चित्रकूट में बढ़ रहा है और प्रयागराज। तो देखिए सहारनपुर में यहाँ पे देखिए हरियाणा के बॉर्डर में है, यहाँ लोग पेड़ ज्यादा लगा रहे हैं तो फॉरेस्ट कवर यहाँ पे इंक्रीज होता दिख रहा है। और चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट फॉरेस्ट कवर में क्या रैंक है? चित्रकूट देखिए परसेंटेज वाइज आपका नंबर 3 पे था, नंबर 3 पे परसेंटेज वाइज था फॉरेस्ट कवर में। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट काफी इंक्रीज हो रहा है तेजी से। यहाँ देखा ना हमने, सहारनपुर के बाद अगला चित्रकूट है, फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज तीसरे रैंक पे था, ये थर्ड रैंक पे था। और लेकिन यहाँ का कट नहीं रहा, यहाँ का बढ़ रहा है। चित्रकूट में आप देखेंगे आपका फॉरेस्ट परसेंट इज इंक्रीजिंग, तो और सहारनपुर में इंक्रीजिंग। इसके अलावा प्रयागराज, भाई ये चित्रकूट है, चित्रकूट के बगल में आप इलाहाबाद देख रहे हैं जो कि प्रयागराज हो गया है, देखिए ना। तो ये दोनों एरिया में आप देखेंगे फॉरेस्ट बढ़ रहा है। साथ में सबसे ज्यादा सहारनपुर में बढ़ रहा है। घट रहा है कहाँ, ये भी हमने देख लिया है ना, घट रहा है कहाँ ये भी देख लिया। अच्छा, अब फॉरेस्ट की अगर बात करें तो सबसे डेंस फॉरेस्ट, सबसे डेंस हेवीली डेंस मोड आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट एक टाइप होता है, ठीक है ना। वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा किधर है? तो हमने कहा ना लखीमपुर खेरी में, आप देखेंगे एक यहाँ देखते हैं, लखीमपुर खेरी में वेरी डेंस फॉरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इस एरिया में आपका नेपाल बॉर्डर जो लगे हुए हैं ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। पीलीभीत बलरामपुर 2 और 3, ये पीलीभीत है और ये आपका यहाँ बलरामपुर है, आपका नेपाल के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है ना। यहाँ पे आपको देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है आपको, ठीक है। फिर ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट की बात करें और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें, दोनों में सोनभद्र इज नंबर 1। ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और फिर आप देखेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इसमें सोनभद्र नंबर 1 है, ठीक है ना। याद रखिए ये बहुत मॉडरेटली डेंस कह लीजिए या ओपन। तो सोनभद्र में क्या है, सोनभद्र किसमें रैंक 1 है, देखिए ओपन फॉरेस्ट में, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में सोनभद्र नंबर 1 है। तो और इसके अलावा मिर्जापुर और ललितपुर, तो मिर्जापुर आपका सेकंड नंबर पे है ओपन फॉरेस्ट में, ओपन फॉरेस्ट में ये सेकंड नंबर पे है। इसके अलावा आपका ललितपुर, आपका ओपन फॉरेस्ट यहाँ भी मिलता है, थर्ड आपका रैंक ललितपुर में भी आपको ओपन फॉरेस्ट मिलता है, मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये, ठीक है। तो ये मिर्जापुर और ललितपुर देख लिया आपने ओपन फॉरेस्ट का। वेरी डेंस फॉरेस्ट देख लिया हमने आपका नॉर्दर्न बॉर्डर में नेपाल के साथ, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया, ओपन फॉरेस्ट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मॉडरेटली डेंस, इसमें ना टॉप आपका सोनभद्र है, फिर चित्रकूट और मिर्जापुर, ठीक है। मॉडरेटली डेंस में आप देखेंगे चित्रकूट और मिर्जापुर देखने को मिलेगा आपको। तो ये रहा आपका चित्रकूट, ये आपका चित्रकूट है, यहाँ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में सबसे टॉप में आपका सोनभद्र है, सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा चित्रकूट, और थर्ड नंबर पे आपको क्या दिखेगा, थर्ड नंबर पे आपको दिखेगा मिर्जापुर। यहाँ देखिए आप मिर्जापुर, ये आपका थर्ड नंबर पे है। मिर्जापुर में क्या है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मिर्जापुर में दिखेगा आपको। अच्छा, फिर बात करते हैं श्रब। श्रब मतलब छोटे मोटे झाड़ वगैरह दिखते नहीं आपको, उसको कहते हैं श्रब। तो ये सबसे ज्यादा आगरा में, फिर महोबा में, फिर मिर्जापुर में, ठीक है। ये आगरा है नंबर 1 फॉर स्क्रब्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इसमें ये मेन याद रखिए आप कि सोनभद्र में सबसे ज्यादा है, फिर चित्रकूट और फिर आपका मिर्जापुर। अच्छा, ये जो आपका स्क्रब है, स्क्रब आपका फॉरेस्ट में आता है क्या? फॉरेस्ट में नहीं आएगा ये, फॉरेस्ट में ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि छोटे छोटे झाड़ हैं, झाड़ दिख रहे हैं आपको, बड़े पेड़ की बात नहीं कर रहे, छोटे जो आपके झाड़ लगे होते हैं उनको स्क्रब कहते हैं, स्क्रब वेजिटेशन, ठीक है। लंबे लंबे पेड़ नहीं है, तो फॉरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, हाँ ट्री कवर में आ जाएंगे। तो इसमें देखिए आगरा में आपके ऐसे झाड़ वगैरह ज्यादा मिलते हैं, आगरा के बाद महोबा और फिर आपका मिर्जापुर, आगरा मेन आप याद रखिए। अब बात करते हैं वो सब एरिया जहाँ पे आपका फॉरेस्ट फायर ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो 32% ऐसा है जहाँ फॉरेस्ट फायर प्रोन एरिया है आपका, फॉरेस्ट में कि आग लगने की संभावना है। और 1.41 तो एक्सट्रीमली प्रोन है, 7.04 आपका वेरी हाईली प्रोन, और 10.5% आपका हाईली प्रोन आपका एरिया है जो यहाँ पे फॉरेस्ट लगने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, स्क्रब की अगर बात करें तो आगरा में सबसे मैक्सिमम है, और 21 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको ऐसे झाड़ वगैरह नहीं दिखेंगे, स्क्रब वेजिटेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर कौन सा फॉरेस्ट है, तो ओपन फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा है। ओपन फॉरेस्ट मैक्सिमम कहाँ पर है, सोनभद्र में, ठीक है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट उसके बाद आता है, उसका भी हाईएस्ट कहाँ पर है, सोनभद्र में। इसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे कम 1.09%, मॉडरेटली डेंस आपका 1.67%,
ओपन फॉरेस्ट 3.39%, ठीक है। तो ये सब अगर जोड़ देंगे तो ये आपका पूरा फॉरेस्ट कवर आ जाएगा। सबसे कम आपका स्क्रब वेजिटेशन आपको दिखेगा, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, तो जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं उनको क्लासिफिकेशन किया गया 29 फॉरेस्ट टाइप्स में बाई चैंपियन और सेथ क्लासिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग 29 फॉरेस्ट टाइप्स आपके मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। इन 29 में से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, आई को कितना चीज तो याद रहा होगा, ठीक है। तो स्क्रब में देखिए आगरा यहाँ पर है आपका, आगरा मैक्सिमम, और सोनभद्र आपका मैक्सिमम किसमें है? लार्ज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये तो देख चुके हैं, ठीक है। आगरा, महोबा, मिर्जापुर, ठीक है। आगरा, महोबा, मिर्जापुर आपके स्क्रब। यहाँ पे आप यहाँ महोबा देख सकते हैं, तो आगरा नंबर 1, महोबा नंबर 2 और मिर्जापुर आपका नंबर 3 पे आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे बात करते हैं हम लोग लैंड यूज पैटर्न की। तो लैंड यूज पैटर्न तो 24,000 हेक्टेयर के आसपास हमारा है ज्योग्राफिकल एरिया। फोकस करेंगे हम लोग लैंड एरिया यूटिलाइजेशन, ठीक है। जो लैंड हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इस पे फोकस करेंगे, 24,170। तो इसमें नेट सोन एरिया जहाँ पे पेड़ को मतलब आपके कल्टीवेशन हो रहा है, तो करीबन 70% के आसपास आपका लैंड यूटिलाइजेशन हो रहा है नेट सोन एरिया में, काफी अच्छी बात है, 68.45%। अच्छा, नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन, ये आपका करीबन 15% है, जहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। फैलो लैंड में है, कल्टीवेशन करा जा सकता है लेकिन खाली पड़ा है फैलो लैंड, तो अबाउट 4.39% है। और खाली लैंड अदर देन करंट फैलो, तो दो प्रकार के फैलो होते हैं। करंट फैलो के अलावा जो दूसरे प्रकार के फैलो लैंड है उसे कहते हैं हम लोग 2.28%, इतना है आपको। देखिए फैलो लैंड बेसिकली क्या होता है, करंट फैलो क्या होता है, वो अभी खाली पड़ा है एक डेढ़ साल, एक साल के लिए, उसके बाद उसमें दोबारा कल्टीवेशन होगा। लेकिन ऐसे जो लैंड खाली पड़े हैं दोबारा कल्टीवेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो। तो करंट फैलो क्या होता है, जहां कल्टीवेशन बाद में किया जाएगा, और फैलो लैंड खाली पड़ा हुआ लैंड है। अदर देन दिस फैलो लैंड, ये आपका 2.28%। आई होप बात समझ में आ रही होगी। कल्चरेबल वेस्ट लैंड आपका 1.61% है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स आपका 1.17% है। पैस्चर 0.27% है, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है उत्तर प्रदेश में? जीरो कह रहे हैं, 75। हिल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आपके? जीरो, कोई नहीं है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आपका एक है, और लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है 6.87 करोड़। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितना है? 6.87 करोड़। इसमें पशुपालन के लिए जो एनिमल्स को आप पालते हैं उनको हम लोग लाइफ स्टॉक कहते हैं, जिनसे दूध मिलता है हमको, एग्स मिलता है हमको, और डिफरेंट एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कहते हैं इसको। कितना है? 6.86 करोड़। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब सबसे ज्यादा आपके कौन कौन से पेड़ पौधे दिखते हैं, देखते हैं आपको। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट। टिम्बर का मतलब जिसको आपका वुड निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, उसको टिम्बर फॉरेस्ट बोलते हैं। तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट में ये देखिए, ये आपका है ऑसियम बैसिलिकम, सबसे ज्यादा पाया जाता है ये वाला पेड़। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। इन्वेसिव स्पीशीज मतलब फॉरेन का स्पीशीज जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, हमारे एरिया का नहीं है, बाहर का है, तो है लंटाना कैमारा। और ये अच्छा नहीं होता है, इन्वेसिव स्पीशीज ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है ना। इन्वेसिव स्पीशीज क्या करते हैं, जो आपकी लोकल स्पीशीज को ना थ्रेटन करते हैं। तो लांटाना कामारा आपका सबसे ज्यादा इन्वेसिव स्पीशीज है। उसके बाद आपका ट्री फॉरेस्ट जो है आपका, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की बात की थी ना हमने। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट रूरल रीजन में कौन सा पाया जाता है? तो रूरल रीजन में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट के बाहर जो ट्रीज है रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा पाया जाता है आम, फिर यूकेलिप्टस, उसके बाद नीम पाया जाता है। और अगर अर्बन सिटीज की बात करें, आपके सिटीज एरिया अर्बन एरियाज में, तो सबसे ज्यादा नीम का पेड़ पाया जाता है, फिर आम का पेड़, फिर आपका पॉपुलस पेड़, रूई जैसा लगा होता है इसमें, ठीक है। तो इसका पत्ता कुछ इस तरीके से दिखता है, पॉपुलस पेड़, ये तीसरे नंबर पे आता है। तो ये सारे पेड़ की बात होगी। इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट सर्वे।